तो जी नाज़रीन, अगर आपका इन्वर्टर एसी है और डीसी इन्वर्टर यूज़ करते हैं और आपका जो है वो कमरे के अंदर पानी फेंकता है, तो उसका सलूशन आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर ये देखें जी, जिस तरह से पानी जो है वो सारे का सारा जो है नीचे आ रहा है और यहाँ पर ये सारा पानी आपके रूम के अंदर ही ओवरऑल आने वाला है। इसकी क्या रीज़न्स हो सकती हैं, क्यों आपका इन्वर्टर एसी जो है डीसी वो आपके रूम के अंदर जो पानी फेंकता है। सबसे पहले आपको सलूशन बताते हैं कि अगर आपका जो है इंडोर यूनिट जो है उसका लेवल जो है वो ठीक नहीं है, तो आपका डेफिनेटली पानी जो है वो रूम के अंदर ही आएगा। सबसे पहले जो है आपके इंडोर यूनिट का जो है लेवल जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। अगर आपके इंडोर यूनिट का जो लेवल है वो एक्यूरेट नहीं होगा तो डेफिनेटली आपके रूम के अंदर ही आपका जो है इंडोर यूनिट जो है वो पानी फेंकेगा। तो सबसे पहले आपका जो है लेवल बिल्कुल जो है वो परफेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको इसी का ही सामना करने पड़ने वाला है। दूसरे नंबर पर चलते हैं और आपको बताते हैं कि आपके इन्वर्टर के साथ जो है इंडोर यूनिट के साथ जो एक ये कॉपर की जो ट्यूब्स लगी होती हैं, इनके ऊपर जो टेपिंग की जाती है वो क्यों की जाती है, वो किसी डेकोरेशन की वजह से की जाती है या इसके पीछे क्या होती है, लॉजिक क्या होती है, वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो इसके ऊपर आप तो ये जो बाहर से आउटडोर यूनिट के साथ जो पाइप आ रहा होता है, इसके अंदर बेसिकली जो है ठंडक आ रही होती है। ठंडक जो है अंदर की तरफ जो है इंडोर यूनिट के साथ अंदर जो आ रही होती है, इसके अंदर अगर इसके अंदर जो ठंडक होती है, इसको अगर जो है एक ठंडी चीज़ को अगर आप ऑक्सीजन मिलेगी, हवा मिलेगी, तो वो जो है नमी का बायस बनेगी, जिसकी वजह से अगर इसके ऊपर जो है टेपिंग ना की जाए तो वो सारी जो है ठंडे पाइप को अगर जो हवा मिलेगी तो ऑक्सीजन मिलेगी, तो सारी जो है वो एक नमी की सूरत इख्तियार कर लेगी और जो पानी का सारा जो है वो आपके रूम के जो है अंदर आएगा। इसी वजह से व्यूवर्स जो है इसके ऊपर जो है वाइट टेपिंग की जाती है, ताकि जो है पानी जो है रूम के अंदर ना आए और ना ही इसको ठंडे पाइप को जो है हवा ना मिले। अगर हवा मिलेगी तो वो सारी जो है ऑक्सीजन मिलेगी पाइप को, तो वो सारी नमी जो है वो आपके रूम के अंदर जो है टपकने लग जाएगी और आपका रूम जो है सारे का सारा जो है वो ख़राब हो जाएगा। इसके अलावा इसका कोई और मकसद जो पर्पस जो होता है वो यो नहीं होता। इसी वजह से जो है इसके ऊपर जो है वाइट टेपिंग जो है वो की जाती है। और यहाँ पर आगे आपको फर्दर जो है यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें जी, अगर आपके पाइप का जो है इंडोर यूनिट का जो है पाइप है, ये आपको जो ट्यूब्स दिखाई दे रही हैं, इसके ऊपर आपकी जो है वाइट टेपिंग जो की गई है, अगर आपकी वो पुरानी हो चुकी है या कहीं से फट चुकी है, यहाँ पर मैं आपको स्लोली दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो जो है अगर आपकी फट जाएगी, पुरानी हो जाएगी कहीं से, तो वो आपका जो है पानी जो है सारा आपके रूम के अंदर आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको अगेन से ये बता दूँ कि आपकी जो है टेपिंग जो है, आपकी ये ट्यूब्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, वो आपकी उसके ऊपर जो है टेप जो है वो सही होनी चाहिए। आपने उसको कवर कर लेना है अगर आप चाहते हैं कि आपके रूम के अंदर जो है पानी जो है वो ना आए, आपका इन्वर्टर जो है आपके रूम के अंदर पानी ना फेंके, तो आपको जो अच्छी तरह से जो है इसकी रीन्यू जो है टेपिंग कर लेना चाहिए। नेक्स्ट जो स्टेप है वो आपको बताते हैं कि अगर आपका जो ड्रेन पाइप है जिसके ज़रिए से आपके इंडोर यूनिट का पानी जो है बाहर की तरफ जा रहा है, तो अगर उसका लेवल जो है वो ख़राब है, उसका लेवल ठीक नहीं है, तो आपका पानी जो है रूम के अंदर ही आएगा। डेफिनेटली अगर उसके अंदर कार्बन आ चुका है और अगर आपका पाइप जो है ड्रेन जो है वो बंद हो चुकी है, ब्रायर वाली जो होती है जो बाहर पानी लेके जाता है, तो उसको जो है साफ़ होना चाहिए, उसके अंदर किसी किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पर ये देखें जी, आपको बताता हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर जो पानी होता है इंडोर यूनिट के अंदर, जो चिलिंग आ रही होती है और जैसे उसको पड़ती है हवा, तो उसकी वजह से पानी जो होता है वो बेसिकली ड्रेन होना होता है। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पानी जो है आपका ड्रेन के अंदर आ रहा है, जितना भी पानी जो टपक रहा है ये ड्रेन के अंदर आ रहा है। तो आपकी ड्रेन जो होती है इन्वर्टर की, इंडोर यूनिट के अंदर जो ड्रेन होती है वो बिल्कुल आपकी जो है A1 होनी चाहिए, बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, उसके अंदर किसी किस्म का कार्बन, कचरा, डस्ट नहीं होनी चाहिए। इवन कि ऐसे भी इंडोर यूनिट्स देखे गए हैं। यहाँ पर मैं आपको एक ड्रेन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर ये जो ड्रेन है, सुराख आपको होल दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जो है ड्रेन का सारा पानी जो है वो बैक से होके आपको जो है बाहर जाना होता है। अगर इसको बंद हो जाएगा और ये बंद हो भी जाता है, जिसकी वजह से जो है आपका पानी जो है वो सारा आपके रूम के अंदर की जानिब आ जाता है। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पानी का फ्लो हो रहा है। अगर ये बंद होगा तो आपका जो पानी सारे का सारा अंदर आ जाए। मैं यहाँ पर आपको जो है बैक साइड से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक और सिस्टम है, यहाँ पर इंडोर यूनिट है। तो ये देखिए एक इसका ये वाला पॉइंट है, आपको यहाँ पर ड्रेन दिखाई दे रहा है, एक और दूसरा ड्रेन है, वो आपको यहाँ पर ये दो ड्रेन्स होते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।